जो भी हो गया संगठन आगे आए अब पीछे आए। तेरे को कामरेड बन के तेरे माँ का बदला लेने से ठीक रहेगा। यहाँ है पानी निमन ने संगे मंदी की गरीब तो मैं लड़ाई की। अरे यहाँ तो नेटवर्क है। आदिवासी भाई बहन, आजादी को 3 कोड़ी 3 कुर्बानी की। धरा में आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारे बस्तर में रचित माटी जो हमारी छत्तीसगढ़ मूवी है उसका प्रीमियर आज हमारे रायपुर में किया जा रहा है। मैं पूरी टीम को बधाई देता हूँ। हमारे जो निर्माता है संपत झा जी और डायरेक्टर अविनाश जी और पूरे कलाकारों ने जिस तरीके से अपना कार्य किया है और हम लोग देख रहे थे बस्तर में इस तरीके से बहुत कम बनी है और सिनेमेटोग्राफी बहुत ही ज़बरदस्त है, उम्दा है। और मैं आप सभी से अपील करता हूँ क्योंकि आने वाले समय में हम छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त चाहते हैं। उस दृष्टि से ये एक बड़ा संदेश लेकर के इस पिक्चर के माध्यम से लेकर के आ रहे हैं। हम अपने इस देश के साथ में, इस धरा के साथ में कोई ऐसी गद्दारी न करें जिसके कारण से आने वाले समय में हमारी पीढ़ियां हमको कोसे या फिर शर्म महसूस करें। साल के खूनी बस्तर बोलेंगे। ये हमारा डायरेक्टर से वही दिन मैं बोले रहा हूँ कि बस्तर के ऊपर अगर कोई पिक्चर बना सकते तो ये मन बना सकते और 4 साल 5 साल के मेहनत आज पर्दे पर देखे अनमत कमाल के मूवी बने हैं। मैं सबो झनला बोलूं छत्तीसगढ़ से कि ये पिक्चर ला जरूर देखो। आप मन हमेशा बोलते हो कि वही लव स्टोरी में लव स्टोरी है, लेकिन कौन से कहाँ से चालू होते लव स्टोरी और कहाँ जाके पिक्चर खत्म होते। एक कमाल के नक्सलवाद ला लेकर के और एक बहुत पॉजिटिव अप्रोच के साथ में ये फिल्म बने हैं। मैं बधाई देना चाहूँ अविनाश ला, बहुत कमाल के काम करे, बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है, बहुत अच्छी फिल्मांकन करे हैं, भूमिका बहुत अच्छा काम करी है आपका महेंद्र जी ने कमाल का काम किया। सतीश भैया बोल ही रहे थे कि पिक्चर खत्म होते तक दोनों से प्यार हो जाता है। तो अतेक सुंदर कहानी है, बहुत बहुत बढ़िया है। मैं दिल से आपके प्रोड्यूसर साहब को भी बहुत सारी बधाइयां। तो ऐसी फिल्में बननी चाहिए छत्तीसगढ़ में। वंदे मातरम, भारत माता की जय। निर्विवाद रूप से बहुत अच्छी फिल्म है, लेकिन सबसे खास बात यह है ऐसी फिल्म बनाने के लिए जो हिम्मत चाहिए वो इन साहब में था, इन दोनों में। क्योंकि ऐसी फिल्म बनाने की हिम्मत चाहिए, हिम्मत की बात है जिसमें आप नक्सलवाद को खुल के दिखा सको कि नक्सलवाद को दिखाओ और उनको बताओ कि तुम लोग गलत काम कर रहे हो। ये कहने का साहस चाहिए और ये साहस इनमें है, इन दोनों में। इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शाबाश है कि बस्तर पे बाहर के लोगों ने आके बहुत सारी फिल्में बनाई, यहाँ भी बनी है फिल्में, लेकिन बस्तर के लोग अगर बस्तर पे बात कर रहे हैं और इस तरीके से कर रहे हैं
कि इस वक्त एक दौर चल रहा है कि हमारे गृह मंत्री ने भी कहा कि टारगेट दिया मार्च में नक्सलिज्म को खत्म कर देंगे। इसमें एक समस्या उन्होंने उठाई है और उसका निदान भी दिया है कि इन सब चीज़ों से कोई फायदा नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि वहाँ के रहने वाले लोगों ने जो फिल्म बनाई है, ये फिल्म निश्चित रूप से प्रभावित करती है और ये बताती है कि बस्तर खाली जो है वो प्रेम से भी भरा हुआ है और अपने लोगों को एक राह दिखा रहा है कि भैया आप लोग आओ और अब समर्पण करो और मुख्य धारा में जोड़ो। तो मैं अपील करूंगा कि ऐसी फिल्मों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। और सबसे अच्छी बात है कि हमारे लोगों ने हमारे लिए नहीं पूरे देश के लिए एक अच्छी फिल्म बना के दिया और ये फिल्म बहुत अच्छी फिल्म है वाकई में। तो मैं बधाई देता हूँ हमारे प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को, इनकी हिम्मत को भी, और बाकी जनता से अपील करूंगा, बाकी दर्शकों से अपील करूंगा इस फिल्म को जरूर देखें। धन्यवाद। जय जवाहर। जय जवाहर। माटी पिक्चर के जितना भी कलाकार काम करे हैं और डायरेक्टर प्रोड्यूसर लोग मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इतना जोरदार मूवी ये मन बनाए है और बस्तर के एक एक एरिया ले मन ले इतना खूबसूरत ढंग से पिक्चराइज करे है। प्रेम गाथा अगर होना चाहिए तो ये ला देखना चाहिए। बहुत ही सुंदर ढंग से ये पिक्चर ला पिक्चराइज करे हवे और नक्सलाइट के लिए भी कितना अच्छा ढंग से कि आत्मसमर्पण करे है। गांव के भोला भाला जनता मन ला, गांव के जो सीधा साधा जो जीवन शैली जियत रहते ओला किस तरह से डिमोटिवेट करके ओकर मन के माइंड ला घुमा के अपन टीम में, अपन खेमा में डाले के कोशिश करते और ओला मन हा फिर सब ला अपन प्रशासन की तरफ झुकाव करती है। इतना बड़े कदम उठाना ये ने माइंड ब्लोइंग पिक्चर है। मैं चाहूँ मोर सरकार के जम्मू आदमी आए और ये पिक्चर ला देखे और ऐसे पिक्चर बनते रहना चाहिए कि शासन प्रशासन के साथ कैसे जुड़ के रहना है। शासन इतना मेहनत करत है नक्सलाइट ला खत्म करे के, अब ये मन इस टाइप के मूवी बनाते। अभी तो बहुत पिक्चर बना थे लव स्टोरी, लेकिन ये में दोनों ला डालेंगे। लव स्टोरी भी है जबरदस्त और नक्सलाइट ला कैसे ढंग से आत्मसमर्पण करना है, ये बहुत अच्छा है। मैं पूरे टीम ला बहुत बहुत बधाई देता हूँ और सब लोग कहूँ एक बार कहो भारत माता की जय, भारत माता की जय, छत्तीसगढ़ महतारी की जय। आप सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर शामिल हुए हो, का अपन होती आगे आवाज उठाओगी टैक्स फ्री करे जाए फिल्म ला? बिल्कुल काबर नहीं करे जाए भाई, ये तो बहुत अच्छा बात है और अच्छा मूवी है। मैं पूरा प्रयास करूँ, चूंकि निगम में हूँ मैं, तो ये टैक्स फ्री करिए जाए। अच्छा सीन कौन है? पानी पिया देता नहीं, आप बोला गलत। मैं बताता हूँ जो दोनों में एक हीरो पानी पिए थे और नीचे से जो मतलब वो हीरोइनों में इतना प्रेम भरे है। बोले देखो प्रेम दिखाए के तरीका कितना अच्छा है। बोले डायरेक्टर के सोच ला मैं देखता हूँ कितना अच्छा ढंग से, तो मैं डायरेक्टर ला बहुत बहुत बधाई दूँ मैं कर लिए मैं। थैंक यू, बहुत अच्छा। पानी पिया रहा मेरी आवाज क्यों बंद कर रहे हो आप? जय जवाहर माटी फिल्म देखी हमने आज, इतनी शानदार और बेहतरीन फिल्म है। मैं एक चीज बोलूंगा कि आज शायद पीवीआर के सभी सीट पे ना फेविकोल का जोड़ लग गया था। जब सिनेमा फिल्म देखने बैठे तो कोई अपनी सीट से हिल नहीं पाया। इतनी शानदार एक लव स्टोरी, एक नक्सलवाद पर बनी हुई बेहतरीन छत्तीसगढ़ी फिल्म। और मैं एक और वजह से खुश हूँ कि हमारे अविनाश भाई जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, और अच्छी बात यह है कि मेरी अगली फिल्म भी यही कर रहे हैं मेरे लिए। ये सब तय हो जाएगा, तो मैं उस वजह से भी बड़ा खुश हूँ कि ऐसी फिल्म अगर बन रही है तो क्या कमाल फिल्म बनाएंगे। फिल्म भी बनाते हैं। अरे अविनाश बहुत शानदार फिल्म है। तो बहुत बहुत बधाई, और क्या कमाल का काम किया आप लोगों ने। सच में कैरेक्टर से प्यार हो जाता है, ऐसा कैरेक्टर इन्होंने प्ले किया है, तो इनके लिए बहुत जोरदार ताली। और जिसने सबसे ज्यादा हिम्मत की हाँ, ये हमारे देखो ये तो हमारे साथी हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जितना रिस्क हम लोग लेते हैं, जितना दर्द हम लोग सहते हैं, वो हम दोनों ही समझ सकते हैं। सर पैसे तो आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन हमारे बस्तर से जो हमारे साथियों का जान चला गया वो आज तक वापस नहीं आया। इसलिए सर बहुत ज्यादा कमर्शियल और मसाले पे ही साबित भाई ने मुझसे उस समय पहले बहुत शानदार सवाल पूछा था और मैंने जवाब दिया था। हमने कई साथियों को छोड़ दिया, आज हम गद्दे में भी सोते हैं लेकिन उनकी यादों में नींद नहीं आती। इसलिए हमने बस्तर को 5 साल लगे और आप लोगों के बीच में ला कर रख दिया। पूरी बस्तर में शूटिंग हुई है, पूरे कलाकार बस्तर के हैं सर 4 साल लगे। 4 साल लगे। अच्छा, मतलब ये बहुत छोटी रही। नहीं सर सर ये पढ़ाती है तो सर आप पढ़ा रही है। इतनी छोटी थी तब तो बड़ी हो गया। जी जी जी, अपने पिक्चर में सर 40 साल की स्टोरी है, वो 4 साल में पढ़ रही थी, आज पढ़ा रही है। 44 साल हो गए। नहीं सर 22 साल की। सर रंगमंच से किया हूँ मैं शुरुआत। कहाँ वहीं हाँ, जगदलपुर से ही। ये फिल्म कैसे अप्रोच करते आपने किया कि इन्होंने तलाशा, क्या हुआ? शायद अविनाश के साथ तो हम लोग हालांकि पहले से करते थे,
और बस्तर की जो पारंपरिक गीतें हैं हल्बी में, उस पर वीडियो एल्बम्स बनाते थे। इसके बाद धीरे धीरे हमने हल्बी फिल्मों में भी आए, और कुछ एक दो फिल्में आई हल्बी की, हालांकि बड़े पर्दे की नहीं थी ये। और उसके बाद काफ़ी दिन ब्रेक हो गया था। फिर अविनाश ने एक दिन फ़ोन करके बुलाया कि हमको एक फ़िल्म करना है। सबसे बड़ी कठिनाई क्या रही होगी, आप क्या मानते हैं फिल्म में आपने? कठिनाई ये है कि हम बस्तर से हैं, तो थोड़ी सी भाषा को लेके थी, क्योंकि ये इसका जो भाषा है छत्तीसगढ़ी में है ये, और हम लोगों का जो टोन है वो थोड़ा सा अलग हटके, उसमें हल्बी के भी शब्द हैं, हिंदी के भी शब्द हैं, और साथ ही फिल्म का जो विषय है उसको लेकर भी था, गंभीर विषय भी है, और अभिनेता के रूप में लीड रोल भी करना है एक अंतराल के बाद, तो ये चुनौती थी। करते क्या है आप? मैं शिक्षक हूँ। कहाँ? बस्तर ब्लॉक में जी। थोड़ा आपको ऐसा लगेगा नहीं, क्योंकि फिल्म काफी हाइप बना चुकी है और कहीं न कहीं एक तरफ विरोध भी हो सकता है, तो इसका डर आपको रहेगा? जी है, लेकिन एक कलाकार के रूप में शुरू से पहचान हुई है। हालांकि मैंने इस संबंध में विभाग में भी कई बार बात अपना पहुंचाया था, और एक कलाकार के रूप में सभी जानते भी हैं, और इस पेशे में आने से पहले भी मैं कला के क्षेत्र में कौन सी क्लास में पढ़ाते हैं? क्या विषय मैं पढ़ाते माध्यमिक शाला में संपूर्ण विषय पढ़ाता हूँ। हैं? वैसे आपका फेवरेट विषय कौन सा है? मेरा तो वैसे हिंदी ही है जी। चलिए, कैसे जी, फिल्म मिली ओके। आपको ये, और कितने आपको लगता है कि आप एक बार में सेलेक्ट हो गए कि और भी लड़कियां नहीं? जय जोहार। फिल्म में आने से पहले मैं कथक डांसर के तौर पर परफॉर्म करती थी, कथक और फोक डांस, और उसी में से मैं यूट्यूब के वीडियोस बनाती थी। उसी में से एक यूट्यूब वीडियो से सर ने, अविनाश सर ने और झा सर ने मुझे सेलेक्ट किया था। क्या करती हैं? मैं अभी पेशे से फिजिक्स लेक्चरार हूँ, और साथ ही साथ तरंग डांस अकेडमी की संचालिका। पेरेंट्स क्या करते हैं? पेरेंट्स, मम्मी टीचर है, पापा का डेली नीड्स का शॉप है, मध्यम परिवार से हैं हम, पर कला के क्षेत्र में हमेशा से उनका सहयोग रहा है। जब फिल्म की बात आई तो पेरेंट्स का क्या रवैया था, क्या कहा उन्होंने, अप्रोच क्या उन्होंने मना किया? चूँकि इसमें चंद्रिका प्रोडक्शंस और प्रसाद फिल्म्स के बैनर के तले ये फिल्म बन रही है, और हमारे बस्तर अंचल में प्रसाद फिल्म्स एक जाना माना बैनर है, तो चूँकि इस प्रकार से एक अप्रोच आना, और चूँकि ऑलरेडी मैं कला के क्षेत्र में थी, तो पेरेंट्स का एक पॉजिटिव अप्रोच था, और उन्होंने कहा कि अगर तुम चाहती हो इसमें करना, तो आगे बढ़ने में उनका सहयोग रहा। बड़ा पर्दा और मोबाइल में बहुत अंतर होता है जी। इतना बड़ा पर्दा में खुद को आपने पहली बार देखा होगा, तो जब आप शूट कर रही थी तो उस समय क्या लग रहा था आपको कि भाई अब बड़े पर्दे में आ रही है, और क्या अंतर लगा आपको कि मोबाइल में काम करना हो? मुख्य रूप से एक्टिंग को लेकर कभी ऐसी खास रुचि थी नहीं, तो बहुत डाउट रहता था खुद पे कि पता नहीं कैसा होगा, ऑडियंस को पसंद आएगा कि नहीं, मेरा काम मेरे ही डायरेक्टर को पसंद आ रहा है कि नहीं। बट धीरे धीरे जब काम को देखा, सभी ने सराहा, तो एक पॉजिटिव अप्रोच रहा। और अंतर तो डेफिनेटली रहता है, क्योंकि जब हम मोबाइल पे काम करते हैं तो छोटा एक्ट रहता है, बट एक फिल्म के एस्पेक्ट से करना, बिग कैमरा में आप काम करना, तो अंतर उसमें हल्का अंतर रहता है। मंझे हुए अभिनेता टेक पे टेक लेते हैं, आपने कितना टेक लिया होगा? सबसे ज्यादा टेक कोई सा है आपका? वो मेरे डायरेक्टर सर बता पाएंगे कि मैंने कितने टेक लिए। ठीक है, कहा अविनाश जी है, आज ही है पत्रकार, अपनी जो आजीविका है उसी चक्कर में पूरा जीवन गुजार देता है, लेकिन आपने बहुत, हालांकि क्रिएटिव काम उनका भी रहता है, लेकिन ये अलहदा क्रिएटिव काम होता है, इसका अनुभव आप मुझे बताइए। आपसे बात हो चुकी है, फिर भी अब फिल्म रिलीज हो चुकी है, मतलब अपन देख चुके हैं, उसके बाद क्या? देखिए, अब लोग लगभग 3-4-5 साल से इस फिल्म के लिए लगे हुए थे। 2019 में संपत झा साहब से मुलाकात हुई थी, उन्होंने अप्रोच किया था कि इस सब्जेक्ट पे फिल्म बनाई जाए। फिर 1 साल तक हम लोग उधेड़-बुन करते रहे, और अंततः हमने तय किया कि इस फिल्म पे हम लोग काम करेंगे। फिलहाल बस्तर का माहौल अलग है, लेकिन जब हम लोग ये फिल्म शूट कर रहे थे उस वक्त बस्तर का माहौल बहुत अलग था, बहुत नेगेटिविटी थी, नक्सलवाद जो है बहुत हावी था बस्तर में, और उस दौरान इस फिल्म को शूट करना बहुत मुश्किल था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता रहा, आर्टिस्ट ने बहुत सहयोग किया, और सभी का बहुत सहयोग रहा, और आज वो दिन है जब इस फिल्म को वही हमारी पूरी की पूरी टीम आज यहाँ पर इस थिएटर पे बैठ करके देख रही है। आप सभी के बीच बेहद खुशी का क्षण है, और ज़्यादा खुशी इस बात की है कि आप लोग जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं वो बहुत बहुत हम लोगों के लिए शुभ प्रतिक्रिया है, तो ये बहुत खुशी की बात है। बड़ा कमाल का है कि आपने बाद में किसी सीन को रीशूट भी किया है क्या? जो सीन एक बार शूट हो गया था उसको तो रीशूट नहीं किया है हम लोगों ने, लेकिन हम लोग नए हैं तो आ गए थे पहला शेड्यूल, तो फिर रफ कट जब हुआ तो कुछ आइडियाज आए उन सीन्स को देख करके, तो फिर हम लोगों ने कुछ सीन्स ऐड किए। लेकिन मूल जो स्टोरी है, संपत झा साहब ने जो स्टोरी लिखी है, मूल स्टोरी, उससे बिल्कुल भी छेड़छाड़ न करते हुए कुछ एलिमेंट्स, कुछ सीन्स हम लोगों ने मूवी का इम्पैक्ट बढ़ाने के लिए, उसको हाइप देने के लिए उसमें ऐड जरूर किए। फिल्म का सबसे बड़ा जो किरदार होता है कि डायरेक्टर ही होता है, डायरेक्टर ही हीरो होता है, क्योंकि आपने एक ऐसा मुद्दा, बहुत गंभीर मुद्दा, और हो सकता है आपके इलाके में वो चीज़ आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव भी हो सकती है, इस बारे में सोचा है क्या आपने? देखिए, लंबे समय से जब जर्नलिज्म मैंने 18 साल किया है, अभी मैं ANI पे हूँ, हम लोगों ने बहुत सारी नक्सल घटनाएं देखी हैं,
हम लोग बहुत सारे एनकाउंटर्स के तत्काल बाद वहाँ रहे हैं। हम लोगों ने ताड़मेटला कांड देखा है जिसमें 76 जवान शहीद हुए थे। झीरम कांड देखा है। एलेक्स पॉल कलेक्टर जो थे उनका हमने अपहरण देखा है। बहुत लंबे समय तक हम लोगों ने बस्तर के अंदरूनी इलाकों में ग्रामीणों के साथ उठ बैठ करके जर्नलिज्म किया है। मुझे ये समझ में आया कि या तो मैं अपने स्वार्थ के चलते और भय के चलते कोई ऐसी फिल्म बनाऊं जिससे सिर्फ पैसा कमाया जा सके, लेकिन एक बस्तरवासी होने के नाते और माटी के प्रति, माटी का जो कर्ज है उसके प्रति एक एहसास मन में आया, एक भावना आई। तो हम दोनों ने, संपत झा साहब और मैंने, ये तय किया कि छोटा सा जीवन है, माटी का कर्ज अगर 1% भी उतार पाए तो शायद मरते वक्त जो है वो सुकून से मर पाएंगे। धर्मा का जो किरदार है, क्या हम उसको कर्मा मान सकते हैं? देखिए, सारे किरदारों को आप कुछ ना कुछ मान सकते हैं, क्योंकि हम लोग बस्तर में रहे हैं और वहीं से अनुभव लेकर के नक्सलियों पे स्टोरी है, वही कहानी है। तो जो कुछ भी इंफॉर्मेशन हमको मिली है वो सब उन्हीं घटनाओं से मिली है। हम लोगों ने उसको काल्पनिक रूप से एक स्टोरी के रूप में लिया है। आप रिलेट कर सकते हैं और रिलेट करके देखेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। अच्छा संपत जी, अक्सर कहा जाता है कि सरस्वती और लक्ष्मी एक साथ नहीं आती। लक्ष्मी भी है और लिखा है आपने कि सरस्वती भी है, ये कैसे संभव होगा? सर, पवित्र मन से यदि कोई काम किया जाए तो सब साथ रहते हैं। और हमने सर इस पिक्चर को उद्देश्य जो नक्सलवाद और माओवाद है उसको हमने एक, पहले तो नक्सल विरोधियों में सर मेरे नाम ऑलरेडी उनके लिस्ट में था। बहुत सारे उन्होंने पहले भी हत्या करने की कई बार घोषणा कर चुके और सरकार ने मुझे सुरक्षा देने की भी तत्काल में कोशिश की थी सर 14-15 में। तो मैंने यही निवेदन किया था कि आप बस्तर को सुरक्षित करिए, न कि नक्सल विरोधियों के। फिर बहुत चिंतन मनन के बाद मुझे ये समझ में आया सर कि फिल्म एक ऐसा सशक्त माध्यम है, क्योंकि बहुत सारे नैरेटिव जो हैं बस्तर को लेके वो स्टूडियो में रचे जाते हैं सर। जैसे आप लोग फील्ड से जो चीजें लाते हैं उसकी सच्चाई से हम रूबरू होते हैं। तो हमने भी सोचा सर कि हमारे बस्तर की खूबसूरती, हमारे बस्तर की पहाड़, हमारी नदियां और हम वो सारे गाने, क्योंकि सर यदि हम सरकार को भी टैक्स देते हैं तो हमें उम्मीद करते हैं कि अच्छी सड़कें मिलेंगी, अच्छे अस्पताल मिलेगी, अच्छी स्कूल मिलेगी। उसी प्रकार से यदि हम दर्शक से टिकट का जो पैसा लेते हैं तो हम चाहते हैं सर कि जब वो हमारे थिएटर में बैठे तो पूरा मनोरंजन मिले। और मनोरंजन के साथ हम पूरा जो रियल बस्तर है सर, हम आपको बता दें कि इस बस्तर में मंदिर के पुजारी से लेके नक्सली से लेके जो सरेंडर्ड नक्सली से लेके जवान से लेके तमाम जो पर्वत है, पहाड़ है, कहीं कोई शूटिंग स्टूडियो में नहीं हुआ सर। पूरे मूल बस्तर में जो हमारे वहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती है सर, वो भी हम बस्तर में पूरे देश दुनिया में आपके बीच लेकर आए हैं सर। अच्छा, कहा जाता है कि अच्छा वक्ता बनने के लिए श्रोता बनना जरूरी है, दूसरी तरह लिखने से पहले पढ़ना बहुत जरूरी। तो आपने ऐसा क्या पढ़ा, बताएंगे? सर हमने बस्तर को पढ़ा है, बस्तर को जिया है, और उनको पढ़ने के और उनको जीकर हमने उनको समेट के सर बस उसको सीरियल में रखा है। और सीरियल में रखने के बाद जो हम सपने देखते हैं, जो हम सुबह उठकर बस्तर को देखना चाहते हैं, वही पक्षियों का कलरव, वही मांदर की थाप, वही खूबसूरत, वही सुख सुविधाएं, वही फैसिलिटी, वो सारे चीज़ें जो हम 21वीं सदी में जो सारी सुविधाओं के साथ जो बस्तर के कल्चर और संस्कृति है जिसको हम जीते आए थे, लेकिन ये बारूद की गंध की वजह से बहुत सारे जो नेगेटिविटी बस्तर को लेके खड़ा है उसको हम हटाने के लिए सर मूल बस्तर का स्वरूप फिल्मों के माध्यम से लाए। जिस विषय पे आपने काम किया है, हालांकि भले उसको कमर्शलाइज किया आपने, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि राज्य के मुखिया को भी हम ये फिल्म दिखाएं? और हम तो चाहते हैं कि अमित शाह को भी आप आमंत्रित करें, क्या कहेंगे? सर मैं आपको एक बात बता दूं कि आप लोगों के माध्यम से उन तक बात पहुंच जाएगी सर। तो मैं आपको बता दूं कि सरकारें अपनी जगह हैं सर, लेकिन जो जंगलों में जवान हमारे लड़ रहे हैं, जिनके परिवार जब फोन करते हैं तो कई बार स्थिति आती है कि फोन से पहले उनकी पार्थिव शरीर को पहुंचाया जाता है। तो वो जो जवान हमारे रियल लड़ रहे हैं उसको लेकर भी जो पीड़ा है वो तो सरकार तो अपनी लड़ाई लड़ी रही है। हम चाहते हैं कि हमारी फिल्मों को हमने पहले सर इसलिए आमंत्रित नहीं किया, हम आप लोगों के माध्यम से पूरी जनता के बीच में परोसा है सर, क्योंकि हमने देखा है सर कि किसी भी चीज को यदि सरकारीकरण किया जाता है या सरकार के प्रचार प्रसार के तरीके को अपनाए जाते हैं तो मैं भी शायद वो पॉलिटिक्स का रूप ले लेता है। इसलिए सर हमने, चूंकि अभी तक सरकार से हमने इस फिल्म में कोई भी ऐसी आर्थिक रूप से कोई भी मदद और सहयोग नहीं लिया, न ही हमने किसी अखबार को अब तक विज्ञापन और ऐड दिया है। जो भी हमारे मीडिया साथियों से लेकर जो भी स्थानीय जो भी हमको सपोर्ट और मदद मिला, वो व्यक्तिगत रिलेशन जो हम लोगों ने कमाए हैं बस्तर में, उसके माध्यम से हमने इस फिल्म को पूरा किया है सर। आगे क्या सोचा है, आगे के प्लान बताइए? सर अभी तो हम जहाँ खड़े हैं वहाँ आपके साथ कुछ लोग माटी में जीना चाहते हैं, बस्तर में थिरकना चाहते हैं।
उसके बहुत बढ़िया लगे बेटा। मैं तो नक्सली जानन नहीं रहे इसने होते औरतों मन बनथे लड़कियों मन बनथे कह के, मगर मैं पिक्चर में ना पूरा जानदार है कि इसने नक्साइड रहते वैसने मारते वैसने होते करके। मैं सुनो भर देखे नहीं रहे मुझे बहुत अच्छा लगे। और ये डायरेक्टर बहुत बहुत बधाई मोर तरफ से, बहुत अच्छा बना है। हमारे छत्तीसगढ़ में मोर बहुत मजा लागते और बहुत अच्छा लगे इस पिक्चर है। जतका मोला शिकवा शिकायत रही से बम्बई के फिल्म डायरेक्टर मन से कि छत्तीसगढ़ में जब नक्सलवाद विषय ले लेके फिल्म बनाते अच्छा नहीं बनाया, चीज़ ला जिसने है तैसा दिखाए कोशिश नहीं करे। लेकिन आज हमारे पत्रकार संगी जिन बाद में डायरेक्टर बनी अविनाश प्रसाद, वो ये बात साबित कर दे है कि जब माटी के आदमी माटी फिल्म बनाते तब माटी के असली सुगंध आते। अब सिनेमा में माटी फिल्म में चीज देखे मिला थे कि जैसना नक्सलवाद बस्तर में हवा है ओकर दोनों पक्ष, ऐसे नहीं कि पक्ष दिखाए कोशिश है, दोनों पक्ष है। जौन जनताना सरकार है तेकरो पक्ष और जो डेमोक्रेसी है भारत के लोकतंत्र है तेकरो पक्ष। अतका सुंदर अगर कोई भी अगर सवाल करते ना नक्सलवाद लेके कौन सा किताब पढ़ाऊँ समझे पर का कराऊँ, तो किताब से पढ़ने की जरूरत नहीं है। 2 घंटा 5 मिनट की पिक्चर है, सिनेमा घर पहुंचा, माटी के टिकट कटाओ और आके देख लेवा नक्सलवाद का है कैसे है पूरा समझ में आ जाई। साथ में जो प्रेम की कीमत है ते हुए फिल्म में देखे मिली है। एक शब्द में क्या बोलना चाहिए? मजा आ गए, आनंद आ गए और एजुकेट भी हुए। 2 शब्द में हाथ में और न सिर्फ मजा इस फिल्म देखे में बल्कि हम एजुकेट भी हुए हैं, जाने हैं कि भाई का होते करके। एक बाकी पत्रकार होना मैं तो जाना था, लेकिन मेरे माता पिता भी आए हैं, उमन कहीं कि नक्सलवाद इतना होते तो हम नहीं जाना था करके, माने आदमी एजुकेट भी होते। तो एक चीज जो मैं बताया चाहता हूँ पूरे छत्तीसगढ़ के जितना भी मोर भाई बहनी मन है उमन एक बात बताया चाहता हूँ कि कोई भी राज्य के अपन संस्कृति तब बढ़ते जब आप मन उस संस्कृति ला देखते। तो जो हमार बस्तर के जो अनटच्ड कहानी है ना, बहुत सारे छत्तीसगढ़ के ऐसे मन है जो बस्तर ला नहीं जानते, खाली बाहर से हवाई कहानी ला सुनते कि ऐसे नक्सली होते हैं, ऐसे पुलिस होते, ये सही है ये गलत है। तो ये जो फिल्म है ना माटी, ये में एक बहुत शानदार नक्सली के बीच के एक लव स्टोरी है और लव स्टोरी के माध्यम से पूरे बस्तर के कहानी ला बताए गए। तो मैं आप सब जन से अनुरोध करता हूँ कि फिल्म ला जरूर देखो, अपन आसपास के लोगों ला कहो कि माटी फिल्म ला देखना है। अविनाश प्रसाद भैया हर एक फिल्म के डायरेक्टर है और ये फिल्म में बस्तर के खुशबू है। काबर के पूरे फिल्म के हर आदमी, हर कलाकार, टेक्नीशियन लगभग जन बस्तर के है। तो हमारे छत्तीसगढ़ माटी के जो फिल्म इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री पर ये जो फिल्म है ना एक कल्ट फिल्म साबित हो ही, आज नहीं हो ही ये फिल्म ना, कई फिल्म इसने होते जो 20 साल 25 साल बाद जब रिसर्च करते हैं आदमी मनना, तो वो रिसर्च के बेरा में ये फिल्म काम आई। तो मैं फिल्म के पूरे टीम ला बहुत बधाई देता हूँ और बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और छत्तीसगढ़ सरकार से विनती करता हूँ कि फिल्म ला टैक्स फ्री करके और एक मुहिम बना करके ना छत्तीसगढ़ के हर जनता तक पहुँचाने के अभियान बनाना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये फिल्म जो है हमारे छत्तीसगढ़ के जो एक स्थिति रही ना कि छत्तीसगढ़ में नक्सली होते, ये होते जो पूरा प्रदेशिया मन जो पूरा एक ठो माहौल बना के रखी रही से, और बहुत जन बाहर के आदमी मन ऐसा फैला देते छत्तीसगढ़ में कि छत्तीसगढ़ के फिल्म कैसे देखो यार, ये छत्तीसगढ़िया फिल्म ना का करबो। ये ना एक तो पूरा PR ब्रांडिंग के तहत छत्तीसगढ़ के फिल्म के दबाए के बहुत बड़ा साजिश चलत है। तो मैं आप सब जन से कहता हूँ कि फिल्म ला देखो, छत्तीसगढ़िया फिल्म ला देखना बहुत जरूरी है। ये ला देखे से हमार अंतरात्मा जागृत होते। तो माटी फिल्म के नाम है और PVR में लगी, छत्तीसगढ़ के बहुत सारे सिनेमा हॉल में लगी, जरूर देखो फिल्म। 1 मिनट में क्या बोलना चाहो पिक्चर? 1 मिनट में बोलना चाहूँ, एक वर्ड में ये फिल्म ला मैं बोलना चाहूँ कि ये असली बस्तर है। भारी मस्त लागी भैया पिक्चर में। छत्तीसगढ़ी पिक्चर लगभग सब पिक्चर ला देख डरता मैं, लेकिन जब और बाकी छत्तीसगढ़ी पिक्चर आते वो पिक्चर से पिक्चर अलग लागी। काबर की वो पिक्चर मन में नक्सली के प्रेम कहानी नहीं दिखाए गए, वो पिक्चर में बस्तर के अंदरूनी इलाका ला नहीं दिखा गए। ये पिक्चर ला देखूँ तो तुम्हें ऐसे लागी कि जना मना बस्तर ला हमन पूरा देखा था। बस्तर में जैसे चित्रकूट के झरना है, बस्तर में जैसे खूबसूरती है, पहाड़ है, जंगल है, पेड़ पौधा है, वो हर तस्वीर वहाँ देखे मिली। और सबसे बड़े बात बस्तर के जो कहानी तुमन अखबार में, न्यूज में अलग अलग कहानी पढ़े हो, वो कहानी तक वो तुमन ला देखे मिली। कैसे बस्तर के लोगन मन नक्सली बन जाते, ओकर बाद कैसे ओमन आत्मसमर्पण करते, वो हर एक कहानी तुमन ला देखे मिली। का घटना होते, बस्तर के आम व्यक्ति मन कैसे
पुलिस के और नक्सली के बीच में पीस थे, वो सब घटना तुम्हारा पिक्चर में देखे मिली। एक से पहली ऐसे कोई पिक्चर नहीं बने मोला लागते जे पिक्चर में ये सब कहानी देखे मिली। और बड़े बात जब हमने ये सब बात करत हन तो सबसे बड़े बात ये है में ये पिक्चर ला जब पता चली से कि पिक्चर ला बनाने वाला मन सब बस्तरिया लोगन मन है, बाहर के कोई आदमी, कोई कलाकार, कोई सिंगर नहीं आए, तो ये सबसे बड़ी बात है कि बस्तरिया मन हा बस्तर के फिल्म बना है। तो हर व्यक्ति ला जे मन है पिक्चर देखे के शौकीन है वो हर व्यक्ति ला ये फिल्म देखना चाहिए। और छत्तीसगढ़ के लोगन मला तो जिम्मेदारी पूर्वक देखना चाहिए, काबर की ये छत्तीसगढ़ की फिल्म है। एक वर्ड में क्या बोलना चाहूँ? एक वर्ड में तो बोल नहीं पाऊँ भैया मैं कुछ। तब बोले बस्तर के सच्ची कहानी बोल सकता हूँ।